नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में स्वागत करता हूं। और आज मैंने एक बहुत ही अच्छा विषय चुना है आप लोगों के लिए कि तबले में जो भी हम बोल बजाते हैं वो उलट पलट उनकी कैसे होती है और किस किस बोल का क्या उलट पलट बनती है। उसके बाद जो जोड़ीदार बोल होते हैं उनकी उलट पलट कैसे बनती है। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे बिना स्किप किए और इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे आप चाहे कोई भी कायदा बजाएं या कोई ठेका बजाएं तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। इस बात को समझना है, वीडियो को ध्यान से बैठ के देखना है और इन चीज़ों को निकासों को समझना है कि ये कैसे कैसे बनता है। बाद में जितने भी बोल हैं वो सब इन्हीं से जुड़ के बाद में बनेंगे। और जो भी मैंने प्ले लिस्ट में भी आपके लिए लगाई हुई हैं बेसिक की वीडियो, जो भी नए विद्यार्थी हैं वो लोग बेसिक को ज़रूर करें। बिना बेसिक के आपको समझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती और कई बार मिस हो जाती हैं बताने में भी। तो अगर आप उस बेसिक को कर लोगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और आप तुरंत की तुरंत बातों को समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको तबले में बजने वाले जोड़ीदार बोल और कौन कौन सी बोल की क्या पलट बनती है, हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहला वर्ण हमारा जो आता है वो तबले का मेन वर्ण है धा। धा का हमारा पलट बनता है ता। धा का पलट बनेगा ता। जैसे हमने कोई भी बोल बजाया धा धा तीर कीट धा धा तुन्ना, तो हमें उसकी पलट जब बजानी है तो वो हमारी ता ता तीर कीट धा धा। धा का हमारा ता बन जाता है, धा का ता बनेगा। धा धिन धिन धा, या समझिए धिन का हमारा जो धिन वर्ण है उसका हमारा तिन वर्ण बनता है पलट में। तो जैसे ठेके में आता है, देखिए धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा। अब जब पलट आएगी तो धा तिन तिन ता, तो वो तिन बनेगा हमारा धिन का, धा का ता बनेगा। अब अगला वर्ण है हमारा धिन। ये हमारा धिन जो है ये लौ पर बजेगा, ये तिन लौ पर बजेगा और ये हमारा धिन जो है खुला बजेगा। इसका जो पलट बनेगी हमारी तुन। अच्छा, उलट पलट को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि धा का ता बनेगा और ता का धा बनेगा। धिन का तीन बनेगा, तिन का धिन बनेगा। ऊपर तिन आ गया तो नीचे धिन बजेगा, और नीचे धिन है तो ऊपर तिन है तो नीचे धिन, यानी आगे पीछे बोल यही रहेंगे, आपको ये समझना है। उसके बाद हम अगला वर्ण देखते हैं दिन। दिन का हमारा जो वर्ण बनता है पलट वो है हमारी तिन। उसके बाद और आगे चलते हैं हम 5वें नंबर पर, तो ये है हमारा धी। धी का हमारा पलट बनता है ती। जैसे आगे अभी वर्ण आएगा आप समझ जाएंगे। 6ठे नंबर पर हम चलते हैं, तो ये हमारा बाएं का है। बाएं में हमारे गे घे या गी घी, और आगे मैं बोलूँगा नहीं, समझ जाइए वो नहीं होता है। के गे का के बनेगा, घे का भी के बनेगा, गी का की बनेगा और घी का की बनेगा। तो ये हमको समझना है, ये सिंगल सिंगल वर्ण का मैंने बनाया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसमें कुछ सिंगल वर्ण होते हैं जैसे जिनकी पलट नहीं होती है। तो वो वर्ण है हमारे ना, र और ट। ना, र, ट, इनकी पलट नहीं होगी, इनके दूसरे बोल नहीं बनेंगे पलट के बोल। और दूसरा एक बोल है हमारा तक। तो हमारा धग नहीं बन सकता बोल, वो तक ही रहेगा, चाहे धा के साथ रहे चाहे ता के साथ रहे। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं इसमें जोड़ीदार बोलों पर कि किस बोल की क्या पलट बनती है। ये तो हमारे सिंगल सिंगल बोल थे, अब ये हमारे जोड़ीदार बोल हैं। इसको हमको समझना है कि किसकी क्या पलट बनेगी। तो देखिएगा एक बार, तिट बोल आता है, तिट की हमारी पलट बनती है धीट, तीट धीट। अगला हमारा कायदों में हम जब ख़त्म करते हैं, दिल्ली के कई कायदे हैं, तीना कीना, इससे ख़त्म होते हैं, उसकी पलट बनती है हमारी धीना गीना। ये हमको ध्यान करना है। बनारस में कई लखनऊ कायदे हैं वो तुन्ना धिन्ना से ख़त्म होते हैं, तो हमारे उसमें हमारा तुन्ना का क्या बनेगा धिन्ना, या धिन्ना है तो तुन्ना। ये हमको समझना है, आगे पीछे दोनों तरफ चलता है ये। अगला बोल है हमारा खुला बोल है गदिगन या कतिकन। कतिकन का हमारा बनेगा गदिगन और गदिगन का बनेगा कतिकन, दोनों तरफ से समझना है। कतिकन गदिगन। जो लोग हिंदी ये देवनागरी भाषा ना समझ पाते हो उन लोगों के लिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वो समझ सकते हैं। अगला वर्ण है हमारा केना। केना का बनेगा घेना, घेना का बनेगा केना। और अगला वर्ण हमारा है घिड़नग। बोल है हमारा घिड़नग। घिड़नक का हमारा बनेगा किड़नक या किट तक। किट तक भी बोल देते कई लोग किड़नक भी बोलते। अब हमारा अगला बोल है हमारा धितिट।
बोल है हमारा धितिट, धितिट का हमारा बनेगा तीतिट। और ये बहुत प्रचलित बोल है धीरे धीरे, इसका हमारा पलट बनेगा तीरे तीरे। तो उलट पलट को हमको जरूर समझना है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया है लेकिन आप समझ लीजिएगा, कहीं कतिगन गदिगन आगे पीछे हो गए, ये दोनों तरफ ही चलते हैं, ये समझना है। धिन्ना है तो तुन्ना हो जाएगा और तुन्ना है तो धिन्ना हो जाएगा। धा धा गदिगन, धा गदिगन, धा गदिगन चल रहा है तो ता कतिगन, ता कतिगन, ता कतिगन, इस प्रकार से। घेना तीटे घेना धागे, तो केना तीटे केना ताके, धागे का ताके। उस चीज़ को हमको आपको यहाँ से समझना है। वो दो चार चीज़ें यहाँ भी है सिंगल वर्ण से जो बनना है, जैसे धा और गे, तो धा का बन जाएगा ता और गे का बन जाएगा के, तो धागे का ताके बन जाएगा। इस प्रकार से ये वर्ण हमारे, इन चीज़ों को हमको समझना है। अब एक चीज़ और है इसमें, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर जगह नहीं थी बोर्ड पर तो मैंने साइड में लिख दिया है। ये तो है हमारा तीना या धीना, तो धीन और तिन ये मात्रा के साथ है आ की, जो कि चांट पे आता है, और ये धिन तिन ये बंद हैं तो ये स्याही पे बजते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा अभी बजाने वाली वीडियो में। और आगे चलते हैं हम, यहाँ पे हमारा है धाड़ागिन। धाड़ागिन का हमारा पलट बनता है ताड़ाकिन, या ताड़ाकिन, ताड़ागिन का पलट बनता है धाड़ागिन, दोनों तरफ चलता है, ये हमको समझना है। और धाड़ागिन ताड़ाकिन। और सिंगल वर्ण मैंने आपको बताई ना, र और ट और वो तक, ये हमारे सिंगल वर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चार्ट बनाया मैंने आप लोगों के लिए। इस चार्ट को आप लोग समझ लेंगे तो आपको आगे मुश्किलात नहीं होगी, इस चीज़ को समझना है। और बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ज़िंदगी भर का फ़ायदा है, ये समझ लीजिए आप। और प्रैक्टिस और इन चीज़ों को समझना है। तो आइए आगे मैं आपको इनका निकास भी बता दूंगा कि किस प्रकार से हमको कैसे कैसे बोल निकालने चाहिए। ये निकास ही सबसे मेन होता है, क्योंकि आप साउंड के विषय में काम कर रहे हैं। आवाज़ जो ये संगीत विद्या है, ये श्रुति विद्या है। श्रुति विद्या यानी जो पहले गुरुकुल रहते थे, गुरु जी लोग वेद पढ़ाया करते थे, तो वो लिखे नहीं जाते थे, सिर्फ बताया जाता था। गुरुजी उनको बताते थे और वो सुन के, श्रुति यानी उनको सुन के तैयार करते थे। उसी प्रकार से संगीत था। तो ये आँखों से देखने वाली विद्या नहीं है, ये कानों से सुनने वाली विद्या है। और कानों से सुनने के लिए हमारे कान पक्के होना ज़रूरी है। और अब तो ये बहुत सरलीकरण हो गया, नहीं तो एक एक बोल के पीछे महीनों निकल जाते थे। बड़े बड़े उस्तादों की मैंने जीवनियाँ पढ़ी तो उनका मैंने सुना कि वो अपने गुरुजी के पास 20 साल तक तबला सीखे, 30 साल तक सीखे। तो इतना समय तो अभी आप लोग के पास भी नहीं है। तो बस ये जो सरल फॉर्मूला है, ये थोड़ा मोड़ा आप तैयार कर लेंगे तो मौज करेंगे आप लोग। इसका ध्यान कीजिए, आगे आप कहीं भी किसी से भी सीखेंगे तो यही सब वर्ण आएंगे, आपको तैयार रहेंगे तो फटाफट फटाफट काम होता चला जाएगा। तो ये मैंने बहुत सरलीकरण कर दिया है, इस पर ध्यान दें। और आगे मैं आपको इसका निकास बताने जा रहा हूँ, उसको भी आप अच्छे से समझ लें। और समझ लीजिए कि ये तबले में बजने वाली, एक प्रकार से मैंने पूरा चार्ट बना दिया। अब यही बोल आप बजाएंगे, जब आपके हाथ में आ जाएंगे, आप कहीं पे सुनेंगे इन बोलों को तो आपको तुरंत ये समझ में आ जाएंगे कि अच्छा फलाना बोल बज रहा है, ये ऐसे बज रहा है तो फलाना बज रहा है। तो आप सुन के भी इस चीज़ को समझ सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं रह जाता। लेकिन इन चीज़ों को हमको समझना ज़रूरी है कि तीना कीना का धीना कीना बना के तुन्ना का धिन्ना, अब दोनों तरफ आप तुन्ना बजा रहे हैं तो वो भाषा सही नहीं बनती हैं। जैसे कविताएं होती हैं उसी प्रकार से बोल होते हैं, उसकी भाषा सटीक होनी चाहिए, जब भी उसको सुनने में आनंद आता है। नहीं तो आपके बोल जब आप निकास नहीं जानते हैं तो ऐसा, जब आप बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई तोतला व्यक्ति हो और वो बोल रहा हो, तो आप उसकी भाषा सुनिए, आप समझेंगे वो स्पष्ट नहीं बोल पाता है, उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। उसी प्रकार से तबले में अगर निकास अच्छा नहीं है, आपका वर्ण निकास नहीं है, ये सब आपने नहीं समझ रखा, तो जब भी आप बजाएंगे तो आपका तबला भी तोतला बोलेगा, और जो आपको कहना है वो आप कह नहीं पाएंगे, और जो अगलों को समझना है वो कभी समझ नहीं पाएंगे। तो वो बात बनती नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पर विशेष ध्यान करें। और आइए आगे इनकी नोटेशन बनाएं और लिखें, और आगे मैं आपको वीडियो में इनका निकास बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को सिद्ध करें। आगे आगे मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा वो सब इन्हीं बोलों से बनेंगी, इसलिए इन बोलों को ज़रूरी से तैयार करें। तो आइए मित्रों, हम इनको अब निकास इनका जान लेते हैं किस किस प्रकार से है। तो पहले मैंने आपको बताया था धा, धा हमारा वर्ण निकलता है, चांट पर हमको मारना है धा, और घे को साथ में निकालना है बाएं के धा। इसकी पलट होती है हमारी ता, ता हमारा अकेला चांट पर बजेगा ता। तो इस प्रकार से हमको ये ध्यान देना है, धा, धा की पलट ता,
दूसरा वर्ण है हमारा धिन। धिन हमारा लौ पे बजता है, तो लौ पे हमको ध्यान देना है कि धा के लिए तो हम इस प्रकार से चांट पर मारते हैं और धिन के लिए हम इस प्रकार से मारते हैं आगे बढ़ के। इसको हमें ऐसे करना है और ऊपर की तरफ मारना है, धा हमारा नीचे की तरफ आता है। साथ में हमको बाएं को लगा देना है, धिन। अब इसकी पलट धिन की दूसरे नंबर के बोल की हो रही तिन। तिन में हमने जैसे बाएं को यूज करा है, इसको धा के संग में जो ता बजा वो सिंगल बजता है, लेकिन धिन के साथ जब हम तिन बजाते हैं तो तिन हमारा दोनों हाथ से बजता है। याद रखना है हमको, साथ में क को भी निकालना है तिन के साथ, तिन, इस प्रकार से। अब हमारा अगला वर्ण है धिन, जिसकी पलट बन रही है तुन। तो ये हमारा खुला बजता है, इसमें हमारा हाथ उठ जाएगा, अनामिका उंगली तबले से उठेगी और जहाँ हम अनामिका को रखते हैं वहीं पर हमको ऊपर की तरफ इस प्रकार से मारना है और साथ में हाथ को रखना है। तो ये हमारा तुन वर्ण बनेगा, तुन। और साथ में हमारा बनेगा धिन, तो हमको क की जगह घे का यूज कर देना है, साथ में तुन का धिन, धिन। इस प्रकार से हमारा धिन निकलेगा, धिन और तुन। तुन का उल्टा धुन नहीं होता है, इसमें धिन ही होता है, ये ध्यान रखना। अब अगला हमारा वर्ण है दिन। तो दिन को हम एक ही हाथ से बजाते हैं, दिन, इसमें बाएं का प्रयोग नहीं करते हैं। और उसके बाद तिन, वो भी हमारा एक ही हाथ से बजता है, इसमें बाएं का प्रयोग नहीं है। दिन और तिन एक ही है लमसम। उसके बाद हमारा बोल बन रहा है धी। तो हमारा धी दो प्रकार से हमारा बजता है। एक बजता है हमारा धी, गे के साथ स्याही पर र को बजाना है हमें, धी। और दूसरा बजता है हमारा धी, वो धी के साथ हम गे के साथ हमको ती को बजाना है, धी। तो ये कैसे कैसे आगे वर्णों में मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रकार से ये होगा। दो तरीके से धी बजते हैं। पहला हमारा धी ऐसे बजता है और दूसरा हमारा धी इस प्रकार से बजता है। और इसी की पलट भी वही हो जाएगी धी की। अगर हम ऐसे धी बजा रहे हैं तो हमारा ती भी इसी प्रकार से निकलेगा, अकेले दाहिने पर ती, र की तरह। और अगर हम धी इस प्रकार से बजा रहे हैं तो हमारा ती भी इसी प्रकार से स्याही पर निकलेगा। ध्यान देना है हमको कि ये आगे जब कायदे और आगे टुकड़े मुकड़े में बताऊंगा तो उसमें इस प्रकार का दोनों प्रकार के धी का प्रयोग रहता है। आगे देखिएगा, छठे नंबर का बोल है हमारा गे और घे। तो घे हमारा इस पर बजता है और गे हमारा तर्जनी पर बजता है, गे। कई बार गे हमारा इस पर भी बज जाता है, यानी हमें ये समझना है कि गे और घे हमारे अनामिका और मध्यमा और तर्जनी इसी पर निकलेंगे। बोलों के हिसाब से इनका निकास हो जाता है बाद में, जैसे जैसे ये जिस छंद में जुड़ेंगे उसमें उसी प्रकार का निकास। कई बार इससे भी घे बजाया जाता, कई बार इससे भी घे बजाया जाता, कई बार इससे घे भी बजाया जाता और कई बार इससे भी घे बजाया जाता। ये मैं आपको बताऊंगा आगे किस प्रकार से। आगे अब गे, घे और गी और घी दोनों एक ही हैं, गे और गी और घे और घी। इसकी पलट हमारी जो बनेगी के और की, हमारा हमको ध्यान देना है। इस प्रकार से हम चलाते हैं तो क और के निकलता है और की निकालने के लिए हमको उठा के पीछे की तरफ चलाना पड़ता है। इस जगह से हमारा लगेगा और ढीला हाथ लगेगा और के लिए हमारा इस प्रकार से चलेगा। आगे जो भी होगा मैं आपको बताता चलूँगा, फिलहाल आपको ये समझना है। अब हमारा बोल बन रहा है ना, जो कि सिंगल चलते हैं। वो दो तीन वर्ण हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ वो क्या क्या है। ना, जो कि हमारा ता का अनुयायी वर्ण है, वो ता की तरह ही बजता है ना चांट पर। और दूसरा है हमारा र, जो कि हमारा र बजेगा हमारा स्याही पर दाहिने में तबले पर, बिल्कुल मिडिल में बजाना हमको र, इस चीज़ से। और मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बता देता हूँ। लोग कहते हैं इधर इधर से बजता है, इधर से नहीं बजता है। यहाँ पर हमारा आप टच करेंगे तो हार्ड रहता है, हड्डी जहाँ से टच हो जाए हमारी उस जगह से हमको मारना है तो हमारा शार्प आवाज़ निकलती है, ये ध्यान देना है। इधर से हमारी वैसी आवाज़ नहीं आएगी, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। जो भी बजता है वो जो हमारी लाइन बनी हुई है पहली वाली, इससे बजता है हमारा, तब हमारे हार्ड बजता है, शार्प बजता है तबला। इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो बोल था हमारा ना, र और ट, जो सिंगल बजते हैं, ना, र और ट।
अब जैसे इसमें हमारा धी और ती भी इस प्रकार से बजा, तो इसमें अनुयायी होते हैं वर्ण, ये हमको ध्यान देना है। अनुयायी वर्ण यानी वैसे ही होंगे, बस उसका उच्चारण अलग होगा, शब्द अलग होगा, वो वर्ण अलग होगा। अब हमारा अगला बोल है तक। तो तक हमारा तक सिंगल सिंगल बजेगा चांट पर और क। कई बार तक हमारा बजता तक, इस प्रकार से भी बजता है, और कई बार हमारा तक इधर से भी बजता है तक, यानी तर्जनी से स्याही के मध्य में बजाना है हमको, और क को बाएं पर बजाना है। और अगला हमारा तक बज रहा है तो मध्यमा और अनामिका से बीच में बजाना है स्याही पर, तबले पर, और साथ में हमको क बजाना है। तो तक का निकास कई जगह कई प्रकार से होता है, वो आपको हम बताएंगे। 3 प्रकार के मैंने तक बताया आपको, तक, 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 और एक चौथा तक निकलता है, वो है हमारा लौ पर तक। तो ये 4 प्रकार से तक बजता है। इसमें बोलों में अलग अलग घराने के बोल होते हैं, अलग अलग हिसाब का निकास होता है। हमको वर्णों का ध्यान देना है कि किस जगह क्या बज रहा है। अब कोई आपने सीख लिया तक चांट पे बजता है, अब किसी अलग घराने का बोल है लखनऊ का, उन्होंने तक यहाँ पर बजाया, अब आप ढूंढते रहोगे कि ये लौ पे क्या बज रहा है। तो ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। 4 प्रकार से हमारा तक निकलता है। अब आ जाते हैं हम जोड़ीदार बोलों पर। तो हमारा जो मैंने आपको बताया तीट, ती अनामिका और मध्यमा बीच पर स्याही पर, और ट तर्जनी से हमारा स्याही पर दाहिने में बीच में मिडिल में मारना है एकदम हमको, ती ट। एक प्रकार का ये तिट है हमारा। दूसरा इसका जो पलट हो रहा है वो है धिट, तो हमारा वर्ण हो रहा है वो धीट। तो धिट कैसे बजेगा, ती के साथ हमको घे का यूज करना है, तो धी ट, इस प्रकार से हमारा ये धिट बना। ये मैंने एक प्रकार बताया धिट और तिट का। अब अगला प्रकार देखिए, अगला प्रकार हमारा उल्टा हो जाएगा। पहले हमने धी और ट इस प्रकार से बजाया, अब हमको धी तर्जनी से बजानी है और ट मध्यमा और अनामिका से बजानी है ट। तो धी को हम घे के साथ बजाएंगे, धी ट। इसको हम लोग उल्टा तिट धिट बोलते हैं, और इसको हम लोग ती ट धी ट, यानी इधर की तरफ चलेगा। ये इससे आगात हमारा पहला है तो ये सीधा तिट धिट है, और इससे हमारा आगात पहले हो रहा है ती का, तो ये हमारा ती ट धी ट, ये उल्टा और उधर की तरफ जाएगा ती ट और धी ट। इन सब बोलों का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ ये 5 साल लग जाता है इस चीज़ को सीखने में, और मैं आपको बहुत ही सरलता से मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो हमारा बिल्कुल अच्छा हो जाना है, हमको निकास समझ में आ जाएगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को निकलने में 5 साल लगता है। ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसको सीखने में 5 साल लग जाते हैं, और बड़ी मुश्किल से आता है, बताते भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत सरलीकरण और बहुत अलग अलग करके मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं आगे का बोल बता रहा हूँ। तीटा धीटा के बाद है हमारा तीना कीना और धीना गीना। ये जोड़ीदार बोलों में मैं बता रहा हूँ आपको। तो तीना कीना हमारा निकलेगा तीना, तू की तरह हमको निकालना है, साथ में हमको बायां रखना है। जैसे मैंने आपको तू बताया था वैसे ही निकल रहा है। ती ना चांट पर, और की बाएं पर, और ना फिर चांट पर। इसकी पलट जो बन रही है वो बन रही है हमारी धीना गीना। तो जिस जगह हमने क का यूज किया था उस जगह हम घ का यूज कर देंगे, बोल वही रहेंगे हमारे, तो वो हमारा धीना गीना बन जाएगा। जैसे धीना गीना, तीना कीना, धीना गीना। और एक चीज़ बता दूं, तीना कीना धीना गीना ये बोल हमारा दिल्ली का है। तो इसमें हमारा बायां इस प्रकार से बजता है। फर्रुखाबाद में कई बार हमारा बायां इस प्रकार से भी बजता है, इधर की तरफ से घूम के बजता है। लेकिन दिल्ली के बोल जो होंगे वो सीधे बजेंगे और इस प्रकार से हमारा चलेगा। अब ये आगे बोल आया हमारा तुन्ना और धिन्ना। ये बनारस और लखनऊ में ज़्यादा यूज होता है। तो आप देखिएगा तुन्ना और धिन्ना, वही हमको तू बजाना है, साथ में हाथ को लगाना है तुन्ना। इसमें हमें विशेष एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी हम तुन के लिए हाथ उठाते हैं और ना बजाना है तो हमें उठा के ऊपर से ना मारना है। इसमें क्या गड़बड़ी हो जाती, इस प्रकार से हम बजा देते तो ये हमारी उंगली पहले ही बैठ जाती ना मारने से पहले, तो वर्ण का निकास हो जाता है ये तुन्ना, वही हकलाने वाली बात हो जाती है इसमें। देखिएगा आप, तुन्ना और जो अगर उंगली लग जाए तो क्या निकास हो जाता है। अब पहले मैं तुन्ना बजा रहा हूँ,
अब देखिए जो गलत बजाते हैं उनका क्या हो जाता, इस प्रकार से। तो यहाँ तुनना 3 शब्द निकल गए। इस चीज़ पे हमको ध्यान देना है, कट टू कट आना चाहिए एकदम। जो आप मुंह से बोल रहे हैं वही आपका तबले पर निकास होना चाहिए। तुनना। अब इस तू पे जब हम घे का प्रयोग कर देंगे तो वो हमारा धिन बन जाएगा और हमको ना उसी प्रकार से बजाना है। धिन्ना, तुन्ना, धिन्ना। अगला बोल है हमारा कति कन और गदी गन। तो हम पहले गदी गन को बजाएंगे। ग हमें बजाना है मध्यमा और अनामिका से, जैसे हम ग घ बताया था मैंने आपको। ग। दी भी मैंने बता रखा है, दी ग न। अब इस पे आपको न पे ध्यान देना है। ये न हमारा अंदर बजता है नीचे आके। और ना जिसमें आ की मात्रा लग जाती है वो ना हमारा, जैसे ती ना, ये ना जिस पे आ लग गया वो ना हमारा चांट पे आता है। और कई बार बोलने में डिफ़िकल्टी होती है तो न भी लिख दिया जाता है, लेकिन उस जगह आपको बता दिया जाएगा कि यहाँ पे चांट वाला ना बजेगा। और जहाँ पे मात्रा नहीं है न में तो वो न हमारा यहाँ पर बजेगा, जैसे गदी गन, गदी ग। यानी दी से जो साउंड निकलेगा उसको बंद करना है, मारना नहीं है जोर से, तो ट बन जाएगा फिर वो। गदी गन। इस प्रकार से हमारा गदीगन। इसी की पलट बनेगी, ग की जगह पे हम क कर देंगे तो क ती क न, क ती क न, गदीगन। हाँ, एक और चीज़ आप ध्यान दीजिए, ग दी और ग अगला ग हमको इससे बजाना है, ग न। और कति कन में क ती क न। अगला वर्ण है हमारा घेना और केना। तो घे हमको बाएं पे बजाना है। जो सिंगल सिंगल वाले बोल्ड बता रखे थे मैंने उसमें सब चीज़ है, और ये जोड़ीदार वाले हैं, तो दोनों पर ध्यान देना है आप लोगों को। घे हमारा बाएं पे निकलेगा, ना चांट पर निकलेगा। नीचे हम पलट बजाएंगे इसकी केना, घेना की पलट होगी केना। तो के हमको इस प्रकार से बजाना है, के और ना, इस प्रकार से हमको ना चांट पर बजाना है। अगला बोल है हमारा घिड़नग और किड़नग। घ घी ये सब एक ही वर्ण है। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे आप समझिए कि इसमें क्या है, स्थान की भाषा का प्रयोग के हिसाब से ये बोल बन गए हैं, है ना जी। अब जो इधर के हमारे पश्चिम साइड के लोग हैं वो लोग बोलते हैं धा धा तीरा कीट, और जो पूर्व साइड के लोग हैं वो लोग बोलते हैं धा धा तेरे केट। तो इस प्रकार से हमको समझना है ना, धा धा तीट इधर हमारी तरफ पश्चिम बोलेंगे और पूरब में बोलेंगे धा धा तेटे। तो ये समझना ये भाषा का अंतर है और कुछ भी नहीं है, बोल वही है ये। तो देखिएगा आप क्या बना फिर से, घीड़नग। तो यहाँ पे अब जैसे हम लिख दें घीड़नाग तो वो अच्छा नहीं लगेगा बोलने में, इसलिए यहाँ पे बिना मात्रा का न है लेकिन वो चांट पर बज रहा है। ये हमको ध्यान देना है। बोल जब भी आएगा ये जोड़ी में ही आते हैं ये बोल, घिड़ अलग से नहीं आएगा, घिड़नग ही आएगा। तो वो घिड़नग कैसे बजेगा हमारा, घी ड हमको अंदर बजाना है, ड और न ग, घीड नग। और इसकी पलट बन रही हमारी कीड़नक। तो कीड़नक या कीटक। तो इस प्रकार से हमारा घिड़नग और किड़नक निकलेगा। अगला बोल है हमारा धितिट। तो आप देखिएगा धी में हम क्या करेंगे, र को बजाएंगे और साथ में हम घे को बजाएंगे, तो हमारा बोल बनना है धी धी। अब आगे हमारा तीट, धी तीट। तीट को हम तीट इस प्रकार से बजाएंगे, देखिएगा धी तीट। अब हमारा इसका पलट बनेगा तितिट। तो तितिट हमारा बनना है ती पर हमको हाथ लगा देना है, इससे वेट हो जाता है बोल में और खूबसूरत लगता है। ती तीट, धी तीट और ती तीट। ये एक प्रकार का निकास है। अब अगले प्रकार का निकास उल्टा हो जाएगा इसका सीधे। पहला मैंने आपको बताया धी, यहाँ से मैंने धी को पकड़ा है तर्जनी उंगली से, धी तीट और ती तीट, ये एक प्रकार है इसका। अब आप दूसरा प्रकार देखेंगे तो ये धी जो मैंने यहाँ से बजाया था उसको मैं इधर कर दूंगा, तो सब बोल उल्टे हो जाएंगे इसके। धी तीट, धी तीट और ती तीट। दो प्रकार से ये निकलता है, अलग अलग घरानों में अलग अलग प्रकार है इसका बजाने का। अब आगे बहुत ही तगड़ा बोल है, इसका नाम है धीरे धीरे और तीरा तीरा।
तो आपको ध्यान देना धीरे धीरे कैसे बजाना है। प्रमुख बोल है तबले का, बिना धीरे धीरे बजाए बस कलाकार माना नहीं जाता, आप समझ लीजिए इस बात को। तो देखिएगा धी कैसे बजाएंगे हमें 2 पोर्शन बनाने हैं हाथ के इस प्रकार से, और जैसे ढीला हमको मारना है इस साइड को पहले और इस साइड को बाद में, तो हम इस प्रकार से मार रहे हैं हम, और साथ में हम घे का वर्ण निकालेंगे। तो आवाज़ हमारी ऐसी आनी चाहिए कि ये हमारा क्या लगे, जैसे हम बाल्टी में पानी भर के और उस पर अगर हम हाथ मारेंगे तो कैसा आवाज़ आएगा, छप वाला आवाज़। या नदी में आप कभी जाएं तो उसमें मारिए तो आपको पता चल जाएगा वो क्या साउंड है, वो साउंड हमारा यहाँ पे आना चाहिए। धी और र हम बजाएंगे इधर की तरफ, र धीर धीर, हाथ ढीला रखना है, उंगलियों से नहीं बजेगा, हथेली से बज रहा है ये हमारा। और धी र 2 पोर्शन है ये, एक इधर वाला और एक इधर वाला। धी हमारा इधर से बज रहा है और र हमारा इधर से। धीर धीर, इसी का हमारा उल्टा बोल हो जाता है तीर तीर, इसकी पलट बनती है तीर तीर, तो ये बनेगी हमारी तीर तीर। तो ये वो वर्ण हैं हमारे र तीर, ये सब मैंने आपको बताए। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे तीना कीना तीना कीना तीना कीना तीना कीना, धीना कीना धीना कीना धीना कीना धीना कीना, तुन्ना भिन्ना कति कन गति गन, केना घेना घिड़नग घिड़नक, धीतिट धीतिट, और धीरे 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 और तीर तीर। तो ये सब वर्ण आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। इन वर्णों से ही आगे सब बोल कायदे टुकड़े मुकड़े सब बनेंगे, आगे सीखने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इस बात की गारंटी है आपको कि आप इन वर्णों को समझ लेंगे तो आपको आगे समझने में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। तो आज का हमारा और एक वर्ण और रह गया अभी हमारा, वो है हमारा जो मैंने कोष्टकों में लिखे हुए हैं, जोड़ीदार वाले बोल के पास लिखे हुए हैं, वो है धिन और तिन, जिसमें न में मात्रा नहीं है, वो आप ध्यान दीजिएगा। धीन वो बजा हमारा धीन, और धीना बजेगा हमारा धीना, तो हमको ध्यान देना है धीन और हमारा तीन। इसमें न बजाने का ये फॉर्मूला है कि जो हम ती में गूंज लाते हैं, जोर से मारेंगे तो ट हो जाएगा। हमें क्या करना है, सिर्फ उस गूंज को ख़त्म करना है, और तीना और धीना, ती में हमको हाथ का प्रयोग करना है। जहाँ भी हम घे का प्रयोग करते हैं वहाँ हमारा हाथ का प्रयोग धा और ता के अलावा होता है, कई जगह धा में भी होता है। तो देखिएगा एक बार, धीन और तीन। और अगला बोल बना हमारा धाड़ा गीन, तो ये बोल भी बहुत फेमस बोल है। देखिएगा एक बार, धा धा, इसमें हमें ध्यान देना है, धा थोड़ा कम बजाना और ड़ा को ज़्यादा ज़ोर से बजाना है धा की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा तेज पीटने लगे, धा की अपेक्षा ड़ा तेज होना चाहिए। धाड़ा और गी, हमें गी इसी से बजाना है, इसमें गी। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इसका निकास कठिन है थोड़ा, समझ लीजिए। धाड़ा गी, जब तक हम इधर गी बजा रहे हैं तब तक हमारा न बजाने के लिए हाथ तैयार होना चाहिए। धाड़ा गी न, जब हम न बजाएंगे तब हमारा तर्जनी उंगली ऊपर हो जाएगी। फिर देखिएगा, धाड़ा गी न, धाड़ा गी न। अब इसकी पलट हो रही है हमारी ताड़ा की न। तो ये बोल कैसे बना हमारा, वही है, उसकी पलट करनी है तो दाहिने में वही बोल रहेगा, बस हमारा बाएं से पलट हो रही है, बंद हो रहा है बोल। तो धा की जगह हमको ता बजाना है, जिसमें हमको बाएं का प्रयोग करना है, क का ता। अब ड़ा को थोड़ा सा हमें तेज रखना है, ड़ा की, और न को हम अंदर बजा देंगे। तो ताड़ा कीन, ताड़ा कीन। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे ये धाड़ा गिन है हमारा, अब हमने इसको बजाया धाड़ा गिन 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 धाड़ा गिन। अलग से हमको रियाज करने पड़ते हैं ये सब बोल, तब जाके हमारे हाथ में आते हैं। अब इसकी पलट बनाई, ताड़ा गिन ताड़ा गिन ताड़ा गिन ताड़ा गिन ताड़ा गिन ताड़ा गिन। अब हमने इसी को क्या किया, धाड़ा गिन 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 धाड़ा गिन। तो इस प्रकार से हमारा ये बोल बन जाएगा, इसी में से एक ही बोल से लग्गी बन जाती है। अब देखिएगा आप धीरे धीरे का,
अब ये सब जुड़ जाते हैं बोल। अब जैसे मैंने आपको ऊपर किट तक बताया था, धीरे धीरे के साथ किट तक जुड़ गया, तो धीरे धीरे किट तक, धीरे धीरे किट तक। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल दुगुन चौगुन में चले जाएगा, लेकिन पहले हमको अभ्यास से इसको सेट करना है। तो आज का हमारा अभ्यास जो था यहीं तक था, और आगे भी मैं आपको इन बोलों को ज़रूर समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियो आएंगे वो इन्हीं बोल से आएंगी। ये छोटा बड़ा है, क ख ग घ है। आगे अगर आपको किताब पढ़नी है तो आपको इनको तैयार करना है, और फिर आगे जो भी होगा मैं आपको बताता रहूँगा, और अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आपको सीखने में कठिनाई ना हो। और आप लोग भी हमको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।